हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पर। और मैं साहिल मुंजाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप सबको पता है और आप देख भी रहे हैं कि मैंने अपने इस चैनल के थ्रू आप सबको जो बैंकिंग एग्ज़ाम के अंदर अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें टॉपिक वाइज मैंने आपको चालू किया हुआ है। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले परसेंटेज को ख़त्म किया है लगभग लगभग। और अभी हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम करने जा रहे हैं एवरेज। क्या करने जा रहे हैं? एवरेज। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं एक सीरीज ले चालू की है कि बेसिक से आपको कैसे अप्रोच सीखनी है और उस अप्रोच के थ्रू आप कैसे अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जो पहली बार देख रहे हैं तो आप सबको बता दूं, मैं इस चैनल के थ्रू आप सबको एक राइट वे, जो एग्ज़ाम राइट वे में अर्थमेटिक जो आती है उसको कैसे सोल्व करना है वो बताता हूँ, और साथ ही साथ में अप्रोच भी बताता हूँ कि किस तरह सोल्यूशन करना चाहिए क्वेश्चन का। और अभी जो मैंने सीरीज चालू की हुई है वो है बिल्कुल बेसिक अर्थमेटिक। अभी मैंने परसेंटेज कंप्लीट कर दिया है, तो अभी आज की जो क्लास है वो एवरेज चालू होगी। तो एवरेज के पार्ट वन के अंदर आज हम क्या पढ़ेंगे, उसकी पहली क्लास के अंदर क्या है। तो दोस्तों क्या है कि एवरेज होता क्या है, सबसे मेन बात तो ये कि एवरेज होता क्या है उसको जानने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि जो ये एवरेज वर्ड है ना, उसका मतलब क्या निकलता है। देखिए देखिए मैंने नंबर लिखे, मान लो लिखा 5, 7, 9, 11, 13, 15। तो मैंने क्या लिखा, रैंडमली नंबर लिख दिए। क्या लिख दिए? रैंडमली नंबर लिख दिए। ठीक है जी। अब आपको पूछा है एवरेज, जिसको क्या कहा जाता है? औसत। ठीक है। क्या कहता है? और अभी ये डेली लाइफ के अंदर आप इससे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई भी क्रिकेट मैच देखते होंगे, उसके अंदर कोई भी प्लेयर की एक, जब उसका एक डेटा आता है, डेटा एनालिसिस होता है, तो उसके अंदर एक एवरेज ऑप्शन आता है। क्या आता है? एवरेज ऑप्शन आता है। ठीक है। एक एग्जांपल ये है, एक एप्लीकेशन ये है कि आप कोई भी, जैसे मान लो गाड़ी चलाते हैं, कोई भी गाड़ी चलाते हैं, तो उसके अंदर आप गाड़ी ऐसे बोलते हैं कि भाई इसकी कितनी एवरेज आ रही है। पूछते हैं ना कि इसकी एवरेज कितनी आती है गाड़ी की। मान लो कोई, मतलब लड़का है, वो बाइक चलाता है, तो वो बाइक लगातार चला रहा है, तो उसमें पेट्रोल डलवाया ना, फिर उसने लगातार 300-400 किलोमीटर गाड़ी चलाई, तो उसने उसमें देखा, तो उससे पूछा कि इसकी एवरेज कितनी है, तो औसत। और औसत का मतलब क्या एग्जैक्ट, तो देखिए औसत होता क्या है कि एक ऐसा नंबर होता है जो ग्रुप ऑफ नंबर में को एक बीच का, मतलब एक कॉमन मिडल मिडल नंबर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ये मैंने इतने नंबर लिखे हैं, ये इतने नंबर लिखे। अब मान लो ये क्या है, 6 नंबर हैं, किस कोई भी डेटा है, तो इससे पूछा जाए कि इनका एवरेज क्या होगा। क्या होगा इनका एवरेज, क्या होगा औसत क्या होगा। तो करना क्या है, ये बिल्कुल ईजी है। क्या करता है, इन नंबर का क्या करना है, सम करना है, और यही टाइप वन है। तो क्या करेंगे, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ठीक है। और अपॉन में क्या करेंगे, कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल कितने नंबर हैं, 6 नंबर हैं। ठीक है। तो अब इनको ऐड कर दो, 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 और 11 32, 32 और 13 35, 35 और 15 क्या हो गए, 50 हो गए, और बटा 6। तो ये क्या आ गया, 25/3। ये आ गई एवरेज। क्या आ गया, एवरेज। मान लो कोई खिलाड़ी था, उसने 6 पारियां, टोटल कितनी, 6 पारियां। पहली पारी में 5, दूसरी पारी में 7, तीसरी पारी में 9, चौथी पारी में 11, पांचवी पारी में 13 और छठी पारी में 15 रन बनाए। ठीक है। अब उसका पूछ रहा है कि उसकी एवरेज क्या है, तो उसका डेटा एनालिस्ट एवरेज कैसे निकालेंगे, जो डेटा को इंटरप्रेट करते हैं वो क्या करेंगे, इन सभी नंबर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एक ऐड करेंगे, और टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इन नंबरों से क्या करेंगे, डिवाइड, टोटल नंबर में से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 50/6, तो 25/3 आ गया। तो ये एग्जैक्ट में क्या है, इसकी एवरेज है कि भाई कोई प्लेयर है उसकी एवरेज क्या हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। तो यही इसका मैंने टाइप वन है, टाइप वन के अंदर यही है। तो आप टाइप वन यहाँ अपनी कोई भी कॉपी है तो वह टाइप वन लिख लीजिए, यहाँ टाइप वन, और उसका फॉर्मूला लिख लीजिए एवरेज का, जो बिल्कुल बेसिक है। सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है। सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है। टोटल नंबर कितने आइटम्स जितनी है। ठीक है। तो ये क्या है, पहले टाइप का फॉर्मूला है। क्या है, पहले टाइप का फॉर्मूला है। पहले टाइप के अंदर मैं आपको क्या बता रहा हूं कि भाई आपको डिफरेंट डिफरेंट डेटा दिया जाएगा, एक ही टाइप का जो रिलेशन है उसका डेटा दिया जाएगा, और उसका एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आइटम और टोटल नंबर ऑफ द आइटम। ठीक है, समझ गए। तो आपको एग्जांपल से मैं भी बता देता हूं, एग्जांपल क्या है। एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि मान लो एक दूध वाला है ना, दूध वाला,
उसने पहले दिन दूध दिया 4 लीटर, दूसरे दिन दिया 3 लीटर, तीसरे दिन दिया उसने 1 लीटर, चौथे दिन दिया 5 लीटर, छठे दिन दिया 7 लीटर। ठीक है, अभी ये उन्होंने 5 दिन दूध दे दिया। ठीक है, अब उसने पूछा कि भाई इसने पूरे एवरेज कितना दूध दिया, तो एवरेज कितना दूध दिया तो क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, सम ऑफ आइटम्स। तो 4 + 3 + 1 + 5 + 7। ठीक है, और टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया 5। तो कितना आएगा, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 4 3 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 7 20। क्या हो गया 20। तो 20 बटा कितना आ जाएगा 5। कितने टोटल दिन 5, तो 5 चौके 20। तो इसकी एवरेज क्या आएगी, इसने एवरेज ही एक वीक के अंदर इसने 4 लीटर दूध दिया है। एक वीक के अंदर इसने एवरेज कितना दूध दिया है, 4 लीटर दूध दिया है। ठीक है, ये टाइप 1 के मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, समझ रहे हो। टाइप 1 का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि भाई कैसे आपको सोल्व करना है। टाइप 1 के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसे मान लो एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे आपको अच्छे समझ आए। जैसे एक क्रिकेटर मैं एक क्रिकेटर जो है, ठीक है, एक क्रिकेटर की 5 पारियां हैं। ठीक है, 5 पारियां, एक में उसने 60 रन बनाए, एक में 40, एक में 30, फिर उसने 100 मारा, फिर उसने 10 रन बनाए। ठीक है, तो बताओ इस बंदे का एवरेज कितना हुआ, इस बंदे का एवरेज कितना हुआ। तो नॉर्मल क्या करना है, एवरेज कैसे निकालेंगे, 60 + 40 + 100 + 10। ठीक है, और टोटल नंबर कितने हैं 5। तो ऐड कर दो, 60 और 40 100, 100 और 30 130, 130 और 100 230, 230 और 10 240। तो क्या आ जाएगा, 5 चौक 20 और 5 चौक 48। क्या, 5 चौक 20, 5 8 40। ठीक है, तो एवरेज कितनी आ गई इसकी 5 पारियों में, कितनी आ गई एवरेज, आप कहोगे सर 48 आ गई। क्या आ गई, 48 आ गई। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई कि एवरेज एग्जैक्ट में होता क्या है, कि मान लो आपको डिफरेंट डिफरेंट डेटा दिया जाएगा और उसके अंदर एक ऐसा सतत सतत या निरंतर या बीच का एक ऐसा नंबर जो उन सभी नंबरों की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे कि वो बीच का एक कॉमन आएगा। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल तौर पे, ठीक है, आपने क्या करा, एक बाइक थी, है ना, एक बाइक थी, आपने बाइक को रन करा, बाइक को रन करा। ठीक है, बाइक को रन करा आपने, मान लीजिए बाइक को रन करा, पहले दिन आपने चलाई उसको 75 किलोमीटर, दूसरे दिन चलाई आपने 60 किलोमीटर, ठीक है, तीसरे दिन चलाई आपने 40 किलोमीटर, चौथे दिन चलाई आपने 30 किलोमीटर, पाँचवें दिन चलाई आपने 45 किलोमीटर, छठे दिन चलाई आपने 80 किलोमीटर। तो अभी बताओ आपने 6 दिनों के अंदर एवरेज कितनी बाइक चलाई, 6 दिनों के अंदर आपने एवरेज कितनी बाइक चलाई। तो बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी से, इसमें बताओ एवरेज कितनी बाइक चलाई आपने, बताओ मेरे को जल्दी से, एवरेज बाइक कितनी चलाई होगी आपने, बताइए। बहुत सिंपल सा है, फर्स्ट टाइप में ऐसे ही क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप को समझने के लिए आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ऐसा ही क्वेश्चन है, बताओ। तो देखो क्या है, क्या करना है, इनको पता है सम करना है, तो 75 60 40 30 45 एंड 80। ठीक है, टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आप कहेंगे 6 है। ठीक है, अब देखो 75 और ये 45 120, ठीक है, 120 और 60 180 और 40 220, 220 और 30 250, 250 और 80 330। तो क्या आ जाएगा 330 और अपॉन में 6, तो क्या आ जाएगा 6 5 30 और 6 5 30 55। तो बाइक आपने कितनी चलाई एवरेजली, 55 किलोमीटर। आपने 6 दिनों के अंदर 55 किलोमीटर की एवरेज बाइक की निकाली, मतलब निकाली इन सेंस कि 55 किलोमीटर एवरेज रही आपने जितनी जब भी चलाई, समझे मेरी बात को। तो 55 किलोमीटर आपकी बाइक जो थी वो आपने चलाई। ठीक है, तो बस यही आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह आपको क्वेश्चन ये सॉल्व करना है। ये तो था आपका फर्स्ट टाइप। ठीक है, तो चलिए फिर अपने फर्स्ट टाइप आपने कर लिए, समझ में आ गया कि भाई एवरेज में कैसे करना है और कैसे वो करते होते हैं, कि भाई जितने भी आपको नंबर दिए जाएंगे उस नंबर का एक ऐसा कॉमन और एक ऐसा नंबर जो सभी नंबरों की बीच की वैल्यू को या मिडिल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता हो, वही उसका एवरेज होता है। समझ गए मेरी बात। तो अब टाइप 1 भी समझ आ गया कि कैसे कैसे नंबर आएंगे, उनको किस तरह आपने सोल्व करना है। ठीक है, तो अपने अब टाइप 1 किया, तो अभी टाइप हम 2 करेंगे। टाइप 2 में क्या होता है, तो वो आप क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
ठीक है। मान लो एक कक्षा में 30 छात्र हैं, 30 छात्र है, छात्राएं, ठीक है। चल 30 छात्र हैं और उनका जो किसका भार का एवरेज है ना वो कितना है 45 किग्रा, ठीक है, एवरेज, ठीक है। एक कक्षा में 30 छात्र का एवरेज क्या है 45 किग्रा, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक छात्र शामिल हुआ, क्या हुआ, एक छात्र शामिल हुआ, ठीक है। तो बता, तो न्यू एवरेज क्या हो गया 48 किग्रा हो गया, ठीक है। तो अब ये जो छात्र शामिल हुआ है ना, ये छात्र, इसका वेट कितना है, इसका वेट कितना है ये बताना है, ये सेकंड टाइप है, समझ गए। जैसे कक्षा में 30 छात्र थे, उनका अपने को एवरेज दे रखा है 45 किग्रा, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, एक छात्र शामिल हुआ, मतलब एक स्टूडेंट आया नया, तो न्यू एवरेज हो गया, न्यू एवरेज, न्यू इसकी एवरेज, इसकी वैल्यू नहीं दे रखी उन्होंने, न्यू एवरेज जो था मतलब नया जो छात्र था उसकी क्या हो गई 48 किग्रा हो गई, ठीक है। तो उसने पूछा कि छात्र है ना, इसका क्या होगा, इस छात्र का जो वेट है वो क्या होगा, ठीक है। एक तो होती है बेसिक अप्रोच, तो बेसिक अप्रोच पहले आप कैसे करोगे, बेसिक अप्रोच तो ये होगी 30 छात्र का एवरेज कितने का है 45, तो टोटल कितना हो जाएगा 30 छात्र का 30 इंटू 45, ठीक है। तो 3 5 15 और 1350, ठीक है। अब एक नया छात्र आया, ठीक है, नया छात्र आया, आप कहोगे नया छात्र आया 31 हो गए टोटल, तो वेट कितना हो गया 48, तो 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल आ जाएगा। तो 0 4 एकम 4 4 तिये 12 और 8 एकम 8 और 8 चौके 8 तिये 24, ठीक है, समझ गए। तो 8 आ गया, 8 आ गया, और मैंने क्या करा है सिंपल 31 को 48 से मल्टीप्लाई करा, वैसे भी कर सकते हैं 50 माइनस 2 भी कर सकते हैं, तो 50 से पहले मल्टीप्लाई कर दो, 1550 और 62 घटा दो, यही आएगा 1488, किसी तरह भी सॉल्व कर लो। फिर क्या करोगे, अब इस छात्र की वैल्यू निकालनी है, तो 1488 में से 1350 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 138 आ जाएगा, क्या जाएगा 138 आएगा कि नहीं आएगा, 138 आएगा ना, समझ रहे हो। तो अब ये था बेसिक, लेकिन एग्जाम के अंदर इस तरह नहीं करना होता, एग्जाम के अंदर आपको इस तरह नहीं करना है, एग्जाम के अंदर कैसे करना है वो आपको मैं बताता हूँ। देखो मैं सारा ही मिटा देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या बताया था, 30 की है 45 और 31 की कितनी होगी 48, यहाँ से कितना इंक्रीज हुआ, एक इंक्रीज हुआ, यहाँ से 3 इंक्रीज हुआ, ठीक है। इस तरह आपको लिखना है। तो अभी जो एक इंक्रीज है इसका मल्टीप्लाई करना है इससे, ठीक है, और इस 30 का मल्टीप्लाई करना है, 3 का मल्टीप्लाई करना है इससे, ठीक है, समझो। यहाँ पे जितना इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, एक इंक्रीज हुआ, और यहाँ कितना इंक्रीज हुआ, यहाँ +3 हुआ ना, ये प्लस का निशान लगाना है, कई बार क्या होता है कम हो जाता है तो माइनस करना है, तो ठीक है, प्लस हुआ तो प्लस, अब 3 प्लस हुआ तो इससे मल्टीप्लाई किससे करना है 30 से, तो 48 को 1 से करा और प्लस, कोई प्लस है तो 3 को 30 से करा 90, ये कितना आ गया 138। तो न्यू स्टूडेंट भाई साहब काफ़ी भारी है, न्यू स्टूडेंट जो है उसका वेट कितना है 180 kg, कितना है 180 kg, समझ गए। ये तो था कक्षा वाला। अब ये समझ लो आप, देखो मान लो एक खिलाड़ी है ना, खिलाड़ी, एक खिलाड़ी है, उसने 40 पारियों का जो औसत है उसका कितना है 50 है, ठीक है। 41वीं पारी के बाद उसका औसत हो गया 55 हो गया, ठीक है। तो बताओ उसने जो अभी न्यू पारी खेली है ना, न्यू पारी 41वीं पारी, न्यू इनिंग जो खेली है उसमें उसका स्कोर कितना रहा था, उसने स्कोर कितना बनाया न्यू पारी में, बताओ बताओ। न्यू पारी में देखो साइड में किया हुआ है, वैसा ही सोल्व करना है, बस आपको डेटा चेंज करके दिया, बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए, बताइए क्या, जल्दी से जल्दी बता दो, क्या आता होगा आपको, जल्दी से बताओ। मैं आपको कराऊंगा इसकी प्रैक्टिस, अभी कराऊंगा, सेकंड टाइप की प्रैक्टिस अच्छे से कराऊंगा जिससे कि आपके मन में बैठ जाए। देखो क्या हुआ, +1 हुआ और इधर कितना हुआ +5 हुआ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, इस +1 का मल्टीप्लाई किससे करना है, इससे करना है, ठीक है, इससे करना है, और इस +5 का किससे करना है, इस 40 से करना है, ठीक है। तो +1 का करेंगे 55 से कितना आएगा 55 प्लस
इस 5 का किससे करेंगे 40 से, तो 40 इंटू 5 कितना हो जाएगा 200, और टोटल कितना हो जाएगा 255। मतलब उस बंदे ने कितने रन बनाए थे, उस बंदे ने कितने रन बनाए, आपको ऐसा 255 रन बनाए थे ना 255 रन। आप इस मेथड को वेरीफाई भी करना चाहते हैं तो आप 40 पारियों की औसत को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल रन आ जाएंगे। ये भी है जो एवरेज नंबर होता है वो ओल नंबर जो होता है, मान लो मैंने लिखा कि 10 नंबर थे ना, उसका औसत 50 था, 5 था, तो टोटल उनका टोटल सम कितना होगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा, क्या आ जाएगा 50। तो इसमें क्या आंसर आएगा कि भाई उस बंदे ने जो खिलाड़ी था उसने कितने रन बनाए 255 रन बनाए, कितने 255। समझ गए मेरी बात, क्लियर। तो चलो एक चीज़ और बताओ मेरे को, एक ना शॉप है, शॉप, ठीक है, एक शॉप है, तो उसमें ऐसा है कि भाई रोज है ना अलग अलग दिन बिक्री होती है, ठीक है, रोज है ना अलग अलग दिन बिक्री होती है, ठीक है। तो उसमें पहले दिन बिक्री हुई 12,000 रुपये की, ठीक है, दूसरे दिन बिक्री हुई 20,000 रुपये की, तीसरे दिन बिक्री हुई 10,000 रुपये की, छठे 5वें दिन बिक्री हुई, चौथे दिन बिक्री हुई 8,000 रुपये की, और 5वें दिन बिक्री हुई 15,000 रुपये की। तो बताओ उसको एवरेज कितनी बिक्री हुई, बता दोगे, टाइप 1 है, तो बताओ टाइप 1 के अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा, जल्दी से एग्जांपल, बस ऐसे आपकी नॉर्मल बताने के लिए कि थोड़ा हैबिट में दिमाग में चलता रहे। तो क्या है देखो, 12 और 20 32, 32 और 10 42, 42 और 8 50, 50 और 15 क्या आ जाएगा 65,000। तो कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5, तो क्या आ जाएगा 13,000, क्या आ जाएगा 13,000 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया आपको कि क्या आएगा 13,000 आ जाएगा। क्लियर, समझ रहे हो ना कि भाई 13,000 कैसे आया। तो चलिए फिर आपको, अब ये टाइप 1 था, टाइप 2 बताना मेरे को, ठीक है, कि एक देख लो कि भाई जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है, ये आपको टेम्परेचर दे रखा है, 32 डिग्री टेम्परेचर था, 40 डिग्री टेम्परेचर था, 45 डिग्री टेम्परेचर था, 18 डिग्री टेम्परेचर, सॉरी 28, फिर 30 डिग्री टेम्परेचर, 1 2 3 4 5, और एक 32 डिग्री टेम्परेचर। 6 दिन का टेम्परेचर दे दिया आपको मैंने। तो बताओ एवरेज टेम्परेचर कितना था पूरे वीक का, बताओ एवरेज टेम्परेचर कितना आएगा, बताओ बताओ, एवरेज टेम्परेचर कितना आएगा बताओ, एवरेज टेम्परेचर बताओ क्या आएगा, बताइए बताइए एवरेज टेम्परेचर क्या आएगा। देखो 30, 30, फिर क्या आएगा 40, सॉरी 32, 40, 45, 28, 30 और 32, ठीक है, ये बीच में आ रहा है, कोई बात नहीं, आ जा साइन कर लो। फिर और कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ऐड कर लो, पहले 32 को 28 में ऐड करें 60 हुआ, 60 और 30 90, 90 और 40 130, 130 और 32, 130 और 32 162, 162 और 45, 162 और 45 कितने होंगे 207, क्या होंगे 207, और ये 6, तो 3 छिका 18, 3 निम 27 और 3 दूना 6, तो क्या आ जाएगा 34 से 1/2, मतलब 34 से 1/2, मतलब 34.5 डिग्री टेम्परेचर जो था वो एवरेज टेम्परेचर था, कितना 34.5, ये आपका क्या है एवरेज टेम्परेचर है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। ये तो मैंने आपको क्या बोलते हैं टाइप फर्स्ट का मैंने एक बार आपको दोबारा रिवाइज करवा दिया, ठीक है। तो अब टाइप 2 कर लेते हैं अपने टाइप 2 की। मान लो कि एक क्लास, ठीक है, उसमें 50 जने हैं और उनका एवरेज है कितना 60, तो अभी क्या हुआ उसमें 2 नए एडमिशन हुए हैं, ठीक है, और एवरेज हो गया 65। तो बताओ 65 हो गया है, तो बताना है जो ये 2 नए छात्र आए हैं इनका वेट कितना है, सम ऑफ वेट बताना है, वेट का सम बताना है कितना आएगा, बताओ, ट्राई कीजिए आप जल्दी से।
मैंने आपका सिनेरियो बना दिया, जल्दी से ट्राई करके बताइए मुझे क्या आंसर आएगा। बताओ बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा, जल्दी से। बताइए बताइए क्या आंसर आएगा। चलो देखो, दो हुए तो मैंने बोला था जो नया औसत है उससे मल्टीप्लाई करना है, तो 65 इंटू 2 130, 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो, 50 इंटू 5 280, तो कितने हैं दोनों का वेट 380। ये जो दो नए खिलाड़ी आए, दो न्यू आए हैं ना, उनका क्या है, सम है, क्या है, सम है। क्लियर, समझ गए इतनी बात, तो चलो अच्छी बात है, समझ गए। अब देखो, मान लो 15 जने हैं, ठीक है, वो कहीं गए, खर्चा किया, उनका एवरेज खर्चा कितना आया, 300 रुपये खर्चा आया एवरेज, ठीक है। लेकिन अगली बार गए तो 17 जने थे, उनका एवरेज खर्चा आया 350 रुपये, ठीक है। तो बताओ ये जो दो नए बंदे हैं ना, इनकी वजह से कितना, मतलब खर्चा जो है वो ऐड हुआ है, कितना खर्चा ऐड हुआ है बताओ। यहाँ से 50 बढ़ा, तो बताओ इन दोनों के लिए कितना खर्चा ऐड हुआ है, बताओ बताओ जल्दी से। बताइए बताइए कितना खर्चा ऐड हुआ, जल्दी से बताओ। ये तो प्रैक्टिस है, आप जल्दी से जल्दी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि आपका जल्दी से जल्दी हो सके। तो कितना, दो को मैंने क्या बोला हुआ है कि इसमें इस दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 700 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, +50, तो +50 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 15 5 75, 750, तो टोटल कितना हुआ 1450। मतलब जो इन दोनों का जो आने से खर्चा है, दोनों का खर्चा जो है, दोनों का खर्चा कितना है, 1450 रुपये है। समझ रहे हो कितना है, 1450 रुपये है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है, तो कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ थम्स अप कर देना, क्योंकि धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ें आप सोल्व कर पाओगे। क्योंकि आप कहें कि भाई बड़े बड़े एजुकेटर की तरह आप चीज़ें उनकी तरह सोल्व कर पाए, भाई उनका क्या, पूरे दिन वो यही करते रहते हैं, मतलब हार्ड हार्ड क्वेश्चन बनाना, हार्ड हार्ड सॉल्यूशन देना, फिर अट्रैक्शन बढ़ाना स्टूडेंट का। तो आप बेसिक चीज़ें सीखें, मैं गारंटी देता हूँ बेसिक चीज़ों से ही सिलेक्शन होगा। और एडवांस जितना सीखोगे, एग्जाम के अंदर आप एडवांस बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो उस टाइम पर क्लिक ही नहीं करता है क्वेश्चन पे, बेसिक ही क्लिक करता है। क्योंकि बेसिक ऐसा है, वो जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है वो बेसिक से जल्दी पकड़ी जाती है। आप एडवांस सोचेंगे कि इस तरह इस तरह इस तरह, तो वो टाइम निकल जाएगा, फिर आपका क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में पक्की आएंगी। समझ रहे हो ना मेरी बात, तो ये आप मान के चलिए कि ये कहीं भी रुकने वाली नहीं है। अब मान लो कि भाई एक मेला था ना, एक मेला, एक एक बार मेला हुआ, उसमें 50 मेंबर थे, ठीक है, 50 मेंबर थे, और उनकी एज का जो औसत था वो कितना था, 60 था। अगली बार क्या हुआ, 5 पर्सन और ऐड हो गए, और उनका 5 पर्सन ऐड हुए ना, तो उनकी औसत 61 हो गई, कितनी हो गई, 61 हो गई। तो जो ये 5 मेंबर ऐड हुए हैं, मेरी बात ध्यान से सुने, ये जो 5 मेंबर ऐड हुए हैं, इन सब की जो मिला के आयु है ना, वो कितनी थी बताओ, इन सब की मिला के आयु कितनी है, जल्दी से बता दो। अब तो आपको थोड़ा क्लियर होती होगा, आपका विजन क्लियर होता होगा कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं। जो मैं बोल के बता रहा हूँ कि आपको क्लियर होता होगा कि कैसे क्वेश्चन इनको सोल्व करने हैं। तो आप जल्दी से देखिए और बताइए मुझे किस तरह होगा, बताओ बताओ। देखो, ये 5 थे, और ये कितना है 61, तो मैंने क्या बोला था, बाद वाले एवरेज से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इंटू 61 प्लस यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ, एक इंक्रीज हुआ, तो ये कितना हो गया, 50 इंटू 1 50, तो 300, 5 + 5 तो कितना हो गया, 355। मतलब ये जो 5 मेंबर आए ना, इनकी टोटल आयु कितनी है, 355, कितनी है, 355। क्लियर, समझ गए मेरी बात। तो ये तो आपको मैंने अभी टाइप 2 के अंदर ये क्वेश्चन बताएं कि जब इंक्रीज होता है, ठीक है, क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो चलो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे मान लो एक क्लास है, ठीक है, उसमें कितने बच्चे हैं, आप मान लो 25 बच्चे हैं,
और उनकी एवरेज आयु कितनी है बच्चों की? 18 मान लो, 18 है, ठीक है। अभी एक बच्चा ऐड हुआ, एक बच्चा ऐड हुआ और एवरेज क्या हुई? कम हो गई। कितनी हो गई? 16 हो गई। क्या हो गई? 16 हो गई। एवरेज एज क्या हो गई? 16 हो गई, ठीक है। तो बताओ ये जो नया बच्चा आया है ना, ये बच्चा, इसकी एज कितनी है? इस बच्चे की एज कितनी है बताओ? ये क्या हो गया? -2 हो गया। अब बताओ यदि आपने कॉन्सेप्ट को ग्रैप कर लिया ना तो आप इसको कर जाएंगे। तो बताइए क्या आंसर आएगा जल्दी से। देखो, मैंने पहले कॉन्सेप्ट वही लगाना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैंने क्या बोला था कि ये एक है, इसको क्या करना है? बाद वाले से मल्टीप्लाई करना है, बोला। तो 1 × 16 हो गया। अभी मैंने हमेशा यहाँ प्लस करता, क्यों? यहाँ पे इंक्रीज। अभी ये देखो, ये क्या है? माइनस। तो -2 को जब 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 50 हो जाएगा। माइनस का 50 हो जाएगा। तो क्या हो गया? -34 आ गया। क्या आ गया? -34 आ गया। लेकिन ये गलत है। आप कहोगे सर ये तो गलत हो गया। हाँ, तो ये गलत हो गया क्योंकि अभी जो डेटा मैंने बनाया वो ऐसे रैंडमली बनाया था, वो गलत है। -34 एज नहीं होती है। -34 एज नहीं होती है। एज तो हमेशा इंक्रीज होगी ना। एज तो हमेशा इंक्रीज होगी। मान लो यहाँ एक होता है ना, क्या होता? एक होता, मान लो एक होता, मान लो 17 होता, तो एवरेज एज तो कम नहीं होगी ना, बढ़ेगी। एज वाले पे अप्लाई नहीं होता है ना। एज वाले पे मैं एग्जांपल और समझा देता हूँ। आप माइनस, मतलब आपको थोड़ा एग्जांपल से आप ये भी चीज़ मतलब सीखने को मिल सकती है कि भाई एज माइनस में नहीं होती है ना, एज हमेशा बढ़ेगी। समझ रहे हो? क्या होगी? एज बढ़ेगी। तो आप ये भी तरह सोच सकते हो। तो अभी देखो आप ये देखो, अभी मैं मान लो एक एक खिलाड़ी है ना, एक खिलाड़ी 50 पारियों में 82 की एवरेज, 80 की एवरेज है, ठीक है। फिर उसने ना दो पारियां खेली, सॉरी एक पारी खेली है ना, एक पारी खेली, उसकी एवरेज होगी 75। ठीक है, कितनी होगी एवरेज? 75 होगी। मैच मैच में बोल रहा हूँ, मैच में, ठीक है। अब ये बताओ, यहाँ पे तो पारी एक इंक्रीज हुई लेकिन एवरेज कितनी कम हुई? -5 हो गई। तो बताओ इस पारी में ना इस बंदे ने रन कितने बनाए थे? इस पारी में रन कितने बनाए हैं बताओ? इस पारी में उस बंदे ने रन कितने बनाए थे? यदि उसकी एवरेज कम हो गई है तो उस बंदे ने रन कितने बनाए थे बताओ? बताइए बताइए, उस पारी में रन कितने बनाए होंगे? मतलब माइनस हो रहा है तो आप ये भी ध्यान में रखो, जो चीज माइनस हो रही है वो किस क्वेश्चन में हो रही होगी। अब मान लो एवरेज वाला, मतलब एज वाला था, तो एज तो मान लो कोई ऐड हो रहा है, उसकी एज कितनी भी हो, माइनर से माइनर हो, लेकिन एज तो ऐड होगी, तो एज ऐड होगी तो उसका एवरेज बढ़ेगा ही। ठीक है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन में कम हो सकता है। जैसे मैंने बोला क्रिकेट मैच था, 50 पारियों में 80 की औसत थी, अगली पारी खेली तो औसत कम हो गई, कितनी होगी? 75 हो गई। तो अब आपको ये बताना है कि 75 होगी तो उसने जो पारी खेली है ना, 51वीं पारी, उसमें रन कितने बनाए हैं? उस पारी में रन कितने बनाए हैं बताओ? तो देखो, मैंने क्या बोला? बाद वाले उससे से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो 75 × 1 75, और -5 है, और -5 को किससे मल्टीप्लाई करना है? किससे मल्टीप्लाई करना है? आप कहोगे 5 से। तो 5 से मल्टीप्लाई किया, अब कितना आ गया? 250 आ गया। कितना आ गया? 250 आ गया। अभी देखो, अभी बताता हूँ। तो कितना आ गया? 175 माइनस में। मतलब कहने का क्या है, इसका मतलब सिद्धांत क्या है? अभी देखो, अभी आपको अपने बेसिस से करें तो पता लग जाएगा। 50 × 40 80 करें, एवरेज कितनी थी? मतलब उसने कितने रन बना रखे थे? 4000। अभी कितने बना दिए? अभी कितने बनाए? 51 × 75 है ना। तो ये करके देख लो, 0, 5 1 25 और 37 और 51, ठीक है। 10 और 3801, ठीक है। तो 3801, ठीक है। अभी देखो 3801, ठीक है। 3801 और यहाँ पे क्या है? 4000। समझ रहे मेरी बात? 3801 नहीं, सॉरी सॉरी, यहाँ 75 आएगा, सॉरी यार। हाँ 75 आएगा।
3825, ठीक है, 3825, ठीक। अभी क्या हुआ, 51वीं पारी में उसकी औसत कम हुई है, औसत कम होगी ना, ठीक है। और अब औसत कम हुई है, रन कितने, अब मल्टीप्लाई करते थे अपने तो 3825, और पहले कितना 4 था, अब रन तो बनाए होंगे, तो रन थोड़ी कम होते हैं, रन बनाए होंगे, तो इसको भी इस तरह नहीं करना है, समझ रहे, इसको भी इस तरह नहीं करना। तो इससे क्या पता लगा, जो मैंने टाइप 2 बताया ना वो टाइप जो है, और ये जो सॉल्यूशन है करने का वो इस तरह ही है। अभी मैंने 2 क्वेश्चन बताए, दोनों में देखा कि भाई नहीं लग रहा माइनस वाला, तो आपको ध्यान में रखना है जब इंक्रीज हो रही हो चीज़ें, क्या इंक्रीज हो रही हो, तभी अपने को वो चीज़ें, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। समझिए मेरी बात, 2 क्वेश्चन से आपको समझ लग गया कि जो मैंने टाइप 2 करवाया है ना, लिख लीजिए आप नोट लिख के, कि जब वैल्यू इंक्रीज और एवरेज इंक्रीज, फिर ही लग, ठीक है, ये लिख लेना कहीं भी। वैल्यू इंक्रीज का मतलब, जैसे मैंने बोला था 17 बच्चे हैं तो 18 बच्चे हो गए, समझ रहे हो, कितना, 18 बच्चे हो गए, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि भाई बढ़ गया है, समझ गए। कल अपने वो वाला भी कर लेंगे, माइनस वाला, मैं माइनस वाला भी आपको कराऊंगा, डरने की जरूरत नहीं। अभी मैंने आपको इंक्रीज इंक्रीज वाला कराया, माइनस वाले में भी ये कॉन्सेप्ट लगता है, तो टाइप 3 में कर लेंगे। अभी 2 के अंदर आप ये लिख लिए, मैंने 2 एग्जाम्पल से आपको इसलिए समझाया है कि आपको पता लग जाए। तो टाइप 2 के अंदर आप वैल्यू इंक्रीज और एवरेज इंक्रीज, तो आपको टाइप 2 वाले, टाइप 3 में भी ऐसा है, टाइप 3 में एवरेज कम हो ज़्यादा वो अपने करके बताएंगे, उसका मैं आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट में। तो थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। काफ़ी दिनों के बाद क्लास आई है, तो काफ़ी दिनों के बाद आपको देखने को मिल रही है क्लास, तो अभी कंटिन्यू रखेंगे। क्या बीच में क्लास इसलिए नहीं है कि कुछ नवरात्रि करके मेरी तबीयत भी डाउन हो गई थी, तो अभी ठीक है, चल रहा है, तो आप साथ जुड़े रहें और साथ अपने इसी तरह क्लास करते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।